ट्वेल्थ बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है हम लोग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे थे। इसमें से रिलेटेड हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जो नहीं पढ़े हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, नहीं तो हम ही लोग के चैनल का प्लेलिस्ट में जाके ओपन करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी छूट चुका है आपका पिछला टॉपिक उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि आज हम लोग का जो लेक्चर होने वाला है या जो आज जो हम लोग का वीडियो बनने वाली है, इसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हमको करना है। जैसे क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण हम लोग ने पढ़ा था, तो आज हम लोग आवेश के क्वांटीकरण का न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद फिर कूलाम के नियम। और आपको याद होगा जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आप लोग इसको लगा के रखिएगा। आप सभी लोग को मैंने इस चीज को लगाने को कहा था, उसको भी, उस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग को डिस्कस करना है। तो बच्चों शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा क्वांटीकरण के सिद्धांत से। क्वांटीकरण का सिद्धांत का सूत्र आप लोग जानते हैं, छोटा सा होता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लेंगे? क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 3.2 कूलाम आवेश कितने, ई लिख दी, मतलब इलेक्ट्रॉन से बना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3.2 या 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत जब हम लोग पढ़े थे तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत यही होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। मतलब कोई भी आवेश जो होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, मतलब धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो किसका मिलके बना है? वो इलेक्ट्रॉन का मिलके बना है। वो किसका मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन का मिलके बना है। अगर किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो धन आवेशित हो जाएगा, किसी से आ गए, किसी में आ गए तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। ये चीज हम लोग अपने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सीधा से हमको न्यूमेरिकल लगाना है। अब देखिए यहां पे हमको क्या दिया गया है, 3.2। तो सीधी सी बात आप लोग इससे समझ सकते हैं, आवेश बोल भी दिया है और आवेश नहीं भी बोले तो ये आप इसका जो मात्रक होता है आप मात्रक से पकड़ लेंगे। तो किया जाए हल। क्या दिया गया है? Q बराबर 3.2 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानना है। इलेक्ट्रॉन का मान तो हमको पता है, E का मान हम भी जानते हैं 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। और N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अब देखिए, इसको आप लोग कोशिश करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो और इसको आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए, जो लगा लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लगाए हैं एक बार लगा के देख लेते हैं। तो सूत्र रखेंगे Q बराबर NE। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो हमने ना प्लस रखा ना माइनस रखा, सीधे से इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश होगा। लेकिन यहाँ संख्या की बात कर रहा है इसलिए हमने प्लस माइनस को लिया ही नहीं। Q का मान क्या है? Q का मान है 3.2, मात्रक हटा देंगे। N निकालना है, E का मान है 1.6, 10 के घात माइनस 19। N को इधर लाएं, इसको उधर भेज दें, इसको इधर मतलब इधर उधर कर देते हैं, अदला बदली। तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1.6, 10 के घात माइनस 19, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है, सीधे से 16 की टेबल में 2 बार 32 आता है,
ये बचा। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 10 का घात में अगर कोई भी चीज आपके न्यूमेरिकल में दिया जा रहा है तो उसको टच मत करिए, उसको छेड़िए मत, उसको एज इट इज आप रखने की कोशिश करिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। 2 गुणे 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 गुणे 10 के घात -2 2 गुणे 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्वांटीकरण का सिद्धांत का इजी था, ये तो बहुत आसान सा था, थोड़ा पहला न्यूमेरिकल है, कह सकते हैं कि हम लोग के नए ताजे सिलेबस का पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए थोड़ा आसान से दिया गया। नोट कर लिए होंगे, हटाते। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब क्वांटीकरण तो लगभग इजी था, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आएगा, छोटा सा था, इसलिए इसको हम खत्म करते हैं। अगला लिखिए दूसरा क्वेश्चन। दो आवेश Q बराबर 1 कूलाम तथा Q डैश बराबर -1 कूलाम। दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बल की, या बल नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, Q डैश पर बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दो आवेश है, एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है हमारा, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, एक आवेश है Q और दूसरा है Q डैश। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर। Q का जो मान है वो 1 कूलाम है और Q डैश का मान है -1 कूलाम। अब देखिए यहां पे हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात यहां पे हमसे पूछा है दिशा, किसकी दिशा, Q डैश की दिशा, मतलब जो Q डैश पे बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। तो आप भी इसको देखिए प्रॉपरली कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस मतलब विपरीत आवेश होगा, और विपरीत आवेश हमेशा आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं मतलब अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। तो Q डैश का डायरेक्शन जो होगा वो तो सीधे सीधे इधर होगा, ये तो क्लियर हो गया। परिमाण निकालना है, तो परिमाण मतलब कितना बल लग रहा है, तो कितना बल, तो अब आप भी जानते हैं दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, कूलाम का नियम। तो चलिए लगाते हैं। हल दिया है गया है, क्या क्या दिया गया है लिखते हैं। Q का मान है 1 कूलाम, Q डैश का मान है -1 कूलाम, R का मान है 2 मीटर, F निकालना है।
F बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम लिख दें, चलिए ये भी लिख देते हैं, कूलाम के नियम द्वारा, लगाएं कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 के की जगह 1 सीधे इसको रख रहे हैं, Q डैश अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। होप सो कि आप लोग कर लिए होंगे, जो नहीं करें या जिनका गड़बड़ आ रहा है या जो कर भी लिए हैं मिला लेते हैं एक बार। 1/4πε0 क्या हो जाएगा, 9 × 10 टू पावर माइनस बार बार लग जाता है, 10 टू पावर 9। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, Q का मान 1, Q डैश का मान -1, R का मान 2 2 4। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब 4 सही है। आगे चलते हैं, अब देखिए 4 और 9 है, तो 4 से 9 को हम काट सकते हैं, 4 2 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, फिर 2, 4 2 8, 10 था, 2 5, तो कितना आ गया, 2.25 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन। देखिए बल है इसीलिए हमने न्यूटन, मतलब जो भी मात्रक रहेगा हम उसी हिसाब से उसका मात्रक रख देंगे। बोलिए क्लियर है। इसके बाद दिशा लिखें, तो लिखिए Q डैश तथा Q विपरीत आवेश के हैं, इस कारण से आकर्षण के कारण Q डैश Q की तरफ बल लगेगा। ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, इस कारण से इसका बल इधर की ओर लगेगा। वही चीज हमने वर्ड्स में लिख दिया है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हो गया, चला जाए, चलिए हटा इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे बन सकते हैं। हम क्या है, अभी केवल बेसिक क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ चुके हैं या जिस तरह के बोर्ड में आ सकते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। और अच्छे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अभी क्या है, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस बस बता रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस को तो हम छू ही नहीं रहे हैं। जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, चलिए नोट करते हैं। यदि किसी समबाहुक त्रिभुज में तीनों कोनों पर QA, QB, QC आवेश रखा, तो यहां हो गया, चलिए अब यहां सही करते हैं, रखा हो तो QB तथा
QC द्वारा QA पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यदि तीनों बल समान हों, अरे यदि तीनों चलिए अब क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एक समबाहुक त्रिभुज है। समबाहुक त्रिभुज मतलब इक्वालेटरल ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन की तीनों भुजाएं बराबर हो। अब देखिए भुजा की यहां पे लंबाई L ले लेते हैं, भुजा की लंबाई L मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका ये जो कोना है A है, ये B है, ये C है। ये A है तो यहां पे आवेश हो जाएगा QA, यहां पे QB और यहां पे QC। बोलिए ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन देखते जाइए कि यदि किसी समबाहुक त्रिभुज में तीनों कोनों पर QA QB QC आवेश हो, मतलब QA QB QC आवेश रखा हो तो QB तथा QC द्वारा, अब देखिए QB तथा QC मतलब इन दोनों के कारण इस पे क्या बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, कितना बल लगेगा, वो हमको ज्ञात करना है। बोले क्लियर है। उसके बाद लिखा है यदि तीनों आवेश समान हो, मतलब तीनों आवेश भी यहां पे क्या है, समान है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हल, QA बराबर QB बराबर QC बराबर क्यों मान ले। बोलिए कोई दिक्कत। ये L है, ये भी L है, ये भी L है। अब देखिए यहां पे तीन आवेश हो गए, दो आवेश थे तो हमने कौन सा नियम यूज किया था, कूलाम का नियम यूज किया था। लेकिन यहां कितने आवेश हो गए हमारे, तीन आवेश, तो जाहिर सी बात है यहां पे आध्यारोपण सिद्धांत हमको लगाना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए QA और QB तथा QA के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई दोनों समान आवेश है, हम इसको अब क्यू बस कर देते हैं। चलिए आपको समझने के लिए क्यू, ठीक है। अब बताइए ये तीनों समान है, ये दोनों प्लस प्लस मतलब कुछ नहीं होता है तो प्लस मान लेते हैं। ये दोनों समान है, समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो वही तो हमने लिखा ना, QB तथा QA के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और सेम उसी तरह QC तथा QA के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। बोलो क्लियर है। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो देखते हैं थोड़ी दिशा, इसकी और इसकी जो दिशा होगी कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी,
बोलिए, मतलब जो इसके कारण इस पे बल लगेगा वो कुछ यहां लगेगा, इसको हम क्या नाम दे दें, Fa नाम दे दें। और ये दोनों भी सेम है तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जो प्रतिकर्षण बल होगा वो ऐसे लगेगा। बोलो, कोई दिक्कत? अब देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, हमको निकालना था कि QA पर लगने वाला बल। तो QA पर दो बल लग रहे हैं, FA और FB। आप भी जानते हैं जो बल होता है वो कैसी राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। सदिश राशि पे होने के कारण बेटा इन दोनों को हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको निकाल लें FA को और फिर FB को निकाल लें। FA को आराम से आप कूलाम के नियम से निकालेंगे, FB को भी कूलाम के नियम से निकालेंगे। और लेकिन जब जोड़ेंगे या सॉल्व करेंगे तो उसको किस नियम से करेंगे, उसको हम वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे। तो चला जाए आगे, FA निकालते हैं सबसे पहले। FA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश Q है, दूरी कितनी है L। बोलो क्लियर है? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन L स्क्वायर। बोलो क्लियर है? सेम चीज है, ये तो कूलाम का नियम है, कुछ इसमें करना ही नहीं था। Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये क्या है? FA का मान है। FB का मान कितना आ जाएगा? सेम यही चीज आएगा, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। अब देखिए, यहां तक जितनी चीज थी ये बहुत इजी थी। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो इस पे कितना कुल बल है वो निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, F नेट या F तुल्यांक कुल कितना है, इसको कैसे करेंगे, FA का स्क्वायर प्लस, भाई वेक्टर में जिस तरह जोड़ा जाता है उसी तरह कर रहे हैं, 2FA FB cos थीटा। सॉरी। अब देखिए, FA FB के बीच में जो कोण है वही होगा थीटा, और थीटा क्या होगा, जो इधर होगा। अब आप भी जानते हैं समबाहुक त्रिभुज जितने जो भी होते हैं उसमें प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो ये भी थीटा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। बोलिए, सब वैल्यू हमको मिल गई। देख लीजिए, FA का मान यहां पे रखें। अब देखिए, इसको सॉल्व मत करिएगा, बस ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के रख दे रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम कैसे ऐसे लिखते हैं, बोलिए, ठीक। अब देखिए, FA FB दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसको भी अलग अलग रख सकते हैं, या इस तरह एक बार में अगर हम रखें तो इसको ऐसे रख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 60। बोलिए, कोई दिक्कत? और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अगर आपको ध्यान हो तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये तीनों में देखिए सेम है, तो इसको कॉमन ले लें। यहां क्या बचा 1, यहां पे बचा 1, और यहां पे बचा cos 60, मतलब 1/2। बोलिए, कोई दिक्कत? तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको साफ कर दें, इसको आप लोग नोट कर लिए, इधर आ जाए।
इधर आ जाए भैया। चलिए, तो अब देखिए वहां पे क्या बचा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर था ना, तो ये पूरा पूरा एक बार में बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई चीज़ अगर दो बार होती तो वो एक बार में होके वापस बाहर आ जाती है। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 तो हो जाएगा 3। तो कुल एफ नेट कितना आ गया हमारा आंसर, एफ नेट आ गया √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर न्यूटन। अब जो भी वैल्यू होगी, जैसे क्यू का जो भी मान दिया जाएगा या एल का जो भी मान दिया जाएगा, उसको रखते हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोले क्लियर है, देख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको करने को दिया था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, लिखिए 4 बिंदु आवेश, यहां पे 4 आवेश थे, 4 बिंदु आवेश थे, फिगर पहले बना लेते हैं। 4 बिंदु आवेश थे, चारों को नाम दे देते हैं QA 2 माइक्रोकुलाम, QB -5 माइक्रोकुलाम, QC 2 माइक्रोकुलाम, QD -5 माइक्रोकुलाम। शायद यही क्वेश्चन था। ये 4 के चारों जो थे किसी वर्ग के कोनों पे थे, ये वर्ग है A, B, C और D। टू माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक जो साइड है या प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और इसके विकर्णों के मध्य में, जिसको हमने नाम दे दिया O, यहां पे एक आवेश है 1 माइक्रोकुलाम का। कितने माइक्रोकुलाम का? 1 माइक्रोकुलाम का। और हमको इसके ऊपर इन चारों आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? यहां कुल मिला के यहां पे 5 आवेश है, और इन पांचों आवेश के कारण, इन चारों आवेश के कारण ये जो मध्य में 1 माइक्रोकुलाम है, या जो बिंदु O पे रखा आवेश है, उस पे कितना बल लग रहा है हमको उसको ज्ञात करना है। बोलिए बात समझ में आ गई? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कूलाम का नियम तुरंत लगा सकते हैं। बल निकालना है, कुल बल निकालना है, एफ नेट लिख दें, एफ नेट या एफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे, एफ इक्विवेलेंट, जो भी आपको सही लगे। तो इसको निकालना है। अब आप देखिए हमारे लिए k का मान तो भाई k एक नियतांक है, जब भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं, तो 9 × 10⁹, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Q का मान, Q1 और Q2 का मान दिया गया है। अरे भाई इसके बीच में बल है, तो ये आराम से निकल जाएगा, मतलब बल निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। दिक्कत होगी हमको R के मान में, क्योंकि जब 2 आवेश रहते तो उनके बीच की दूरी रहती, सीधे दिया जाता था। लेकिन हमको यहाँ पे ये दिया गया है, आप अगर ध्यान से देखिए तो हमको ये दिया गया है, हमको ये नहीं दिया गया है। हमको तो ये चाहिए ना, जैसे हमको इसके और इसके बीच में निकालना, तो हमको ये दूरी चाहिए, इसके बीच में तो ये निकालना, इसके बीच में तो ये निकालना, इसके बीच में तो ये निकालना। बात समझ रहे कि नहीं? हमको इन दोनों के बीच में बल निकालना है, तो इसकी दूरी हमको ज्ञात करनी। तो अब हम क्या करें भाई, बड़ी दिक्कत है, असमंजस है।
तो फिर हमको याद आया कि पाइथागोरस बाबा जिंदा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सूत्र दिया है। पाइथागोरस बाबा कभी ना कभी आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, भले ही अब बायो ले लिया, लेकिन टेंथ नाइन्थ में कहीं ना कहीं पाइथागोरस आपके आया जरूर होगा सिलेबस में, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में आया ही आया है। ठीक है, 10 10 तो आप भी जानते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर तो लंब का मान है 10 का स्क्वायर, आधार का मान है 10 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 100 100 200 हो जाएगा, अरे 100 भाई और 100 200, और कर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण ही तो एक तरह से है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो देखिए 100 तो बाहर आ जाएगा, √2 क्या सेंटीमीटर, तो हमारा ये आ गया। लेकिन ये मान क्या है बेटा, ये मान जो हमारा निकला है ये और ये है, मतलब AC और BD है, ये अभी BO नहीं, हमको BO DO AO और CO निकालना, मतलब ये निकालना है। तो एक बात जाहिर सी है, अगर हम इसको आधा कर दें, इसको थोड़ा हम पहले लिख लेते हैं हल, AB बराबर BC बराबर DA बराबर, एक खा गए हम, CD बराबर DA बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, AC बराबर BD, AC बराबर BD क्या होगा बेटा, AC बराबर BD अभी यही तो निकाले हैं, 10√2 सेंटीमीटर, और हमको चाहिए क्या, AO BO CO और DO। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, AC/2 कर दें या BD/2 कर दें, और AC का मान कितना है 10√2/2, क्योंकि आधा हो जाएगा, वो मध्य बिंदु होती है, तो कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर। हमारा R का मान ही इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत कर रहा था, R का मान हमारा निकल गया। बोले क्लियर है। आगे प्लस है, सॉरी ये A जो है, A पे जो आवेश है, ये जो इसके कोने A पे है वो प्लस है, और ये भी क्या है, प्लस है। अब ये बताइए, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जो A और O के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। तो बताइए, हमेशा हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, जैसे मतलब दो आवेश है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो किधर, इसके कारण इस पे किधर लगेगा, प्रतिकर्षण का, और अगर यही माइनस होता तो इधर का। बोलिए एरो से दिखाते थे बल कि नहीं, कि किधर की ओर बल लगेगा, तो अब इस पे किधर की ओर बल लगेगा। देखिए फिर से बना रहे हैं, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, बोलो इधर की ओर। कोई दिक्कत, इसको हम क्या नाम दे दें, FA। बोले क्लियर है। FA कितना है निकाल लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए, तो इसको सफा कर दें तो एक बार में हो जाएगा। FA कितना है देख लेते हैं, तो मान तो आप भी जानते हैं, FA बराबर 9 × 10⁹। Q1 का मान A का मान Q1 जो कि ये है, तो 2 माइक्रोकूलम। देखिए जब भी कोई चीज, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, जब भी कोई चीज माइक्रोकूलम में होगी मतलब 10⁻⁶ कूलम, तो इसको हमने इसको हटा दिया। और ये कितना है, QB या Q0 इसको बोल देते हैं। Q0 का मान क्या है, 1 × 10⁻⁶ कूलम।
टू 10 टू पावर आर का मान कितना आ गया बेटा? तो अभी आर का मान निकाले हैं हम लोग, A0 का मान 5√2 सेंटीमीटर। बट आप भी जानते हैं सेंटीमीटर जो होता है वो एसआई मात्रक नहीं होता है, तो उसको हम एसआई मात्रक में चेंज कैसे करेंगे? 10 के घात -3 मीटर। बोलिए क्लियर है? सॉरी 10 के घात -3 नहीं, -2। 1 मीटर में 100, हाँ -2 इसका वर्ग। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, इसको ऊपर लिखना था, हम गलती से नहीं लिख पाए, इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको सफा कर देते हैं। हो गया? अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 10 के घात वाले जितने भी है सबको उसको अलग कर दीजिए, जो संख्या उसको अलग लिख लीजिए। तो यहाँ 9 है, यहाँ पे 2 है, बाकी 1 को लिखने ना लिखने कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? ये 5√2 गुणे 5√2। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या बचा? 10 के घात 9 -6 कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा -12। ये क्या हो जाएगा? -2 और उसके घात में -2, तो घात में -2 -4। और जब इसको आप ऊपर भेजो, सबसे पहले 10 के घात वाला ही पूरा खत्म करते हैं, इसको बाकी चीज छोड़िए, 10 के घात वाला ही खत्म करते हैं। ये जब माइनस में था ऊपर गया तो प्लस, 9 4 13, ये कितना है? 12, मतलब आधे जाता तो खत्म हो गया, केवल 10 ही तो बचा। 9 और 2 रहन देते हैं, अभी कटेगा, देखते हैं जो कट जाएगा। 5 5 25। अब देखिए √2 मिलके 2 बन गया, 2 ने 2 काट दिया, कट गया। अभी देखिए और सफाई होगी। 10 5 5 25, तो 5 5 5 5 25 2। हाँ ठीक है, हो गया। 9 2 18/5। अब इसको सॉल्व करें। 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, तो 3.6। तो FA का मान कितना आ गया? 3.6 न्यूटन। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? करके देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, समझिए। अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो A है वही C है भाई। ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण इधर की ओर लगाएगा, ये इसके ओर। अब देखिए ये खत्म, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब ये इस पे लगाएगा तो ये उधर की ओर लगाएगा ना। बोलो, ये उधर की ओर लगाएगा क्या? FB, सॉरी FC, C है ना ये, FC। तो FA और FC क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, 3.6 न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है, इसको देखते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा। तो FD FB। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, जल्दी से FB और FD का भी निकाल लें, क्योंकि दोनों ये दोनों भी सेम है। 9 × 10⁻⁹ Q1। अब देखिए माइनस है, तो माइनस हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमको अभी दिशा की तो बात ही नहीं करनी है, दिशा तो हमको ऑलरेडी पता है, हमको बस उसका परिमाण चाहिए। तो 5 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 बटे नीचे का, तो ये वैल्यू तो सेम ही है, R का मान जो है सबके लिए सेम है। तो 5 × √2 का होल स्क्वायर गुणे 10 के घात -2 का
होल स्क्वायर। 10 वाले जितने भी घात वाली चीज़ें उनको अलग कर लें और संख्याओं को अलग कर लें तो 5 पचम 25 गुणे 4, 2 नहीं 2, 4 नहीं 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के घात 9, 10 के घात 12, 10 के घात -4, ये ऊपर गया तो केवल बचेगा 10। देखिए इसमें जो कटरा काट दिया जाए, 5 पचम 25, बचा 9/10, ये ऊपर गया 13, 13 12 10। तो क्या मान आ गया, इसका मान तो बहुत ही सीधा सा आया, FP बराबर FD बराबर 9 न्यूटन आ गया। बोलो क्लियर है? सफा कर दें। देखिए अभी हमारा मेन काम नहीं हुआ, अभी हमने क्या है इन चार के चारों आवेशों के कारण जो हमारा बल लग रहा था या जो परिणामी बल आ रहा था हमने वो निकाला है। अभी मेन चीज तो हमने निकाला ही नहीं कि इस बिंदु पर कुल कितना या कितना परिणामी बल आ रहा है, अभी वो तो हमने किया ही नहीं। इसके लिए थोड़ा सा जितना लेक्चर हो गया है लगभग 40 मिनट का हो चुका है, 1-2 मिनट और लगेगा, 5 मिनट और मैक्सिमम मान के चलिए। नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सफा करें। इसको नहीं सफा कर, चलो देखिए अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट ओ की, थोड़ा बड़ा बनाते हैं पॉइंट ओ। FA के कारण इस पे बल इधर लग रहा है, FA कितना 3.6 न्यूटन, क्या FA, और FC कितना लग रहा है। अब देखिए इसको देखिए, ये प्लस तो इसके कारण उधर, तो FC के कारण भी 3.6 न्यूटन लग रहा है। मतलब ये बल, इस बल को दो के दोनों एक दूसरे को एक ही रेखा में और विपरीत हैं। जैसे रस्सा कसी होती है तो जितना बल आप इधर से लगाएं उतना इधर से लगाएंगे तो ना इधर रस्सी जाएगा ना इधर जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो सेम जितना बल यहां से है उतना ही यहां से कैंसिल हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं? FA बराबर FC इस बल बराबर तथा विपरीत दिशा में है, इस कारण से खत्म हो जा रहे हैं। मतलब FA ने FC को पूरा क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया। मतलब FA के कारण और FC के कारण कोई भी प्रभाव लगने वाला नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं FD की। भाई ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस प्लस आकर्षित करेंगे मतलब इधर की ओर। FD का मान कितना आया था? FD का मान आया था 9 न्यूटन, और सेम इसका भी मान आया था 9 न्यूटन। अब फिर से वही चीज हमको देखने को मिलेगी, FD बराबर FB निकला, विपरीत निकला दिशा में, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस कारण से F नेट कितना हो जाएगा, F तुल्यांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बल था सबका सभी यहां पे क्या हो गया, आपस में खत्म हो गया। देखा क्वेश्चन देखने में कैसा था और लगाने के बाद कैसा हो गया। मतलब आंसर अंत में क्या आया? 0। कई बार क्या होता है, लगता है ना कि 0 आ गया, सब मेहनत तो खराब हो गई, कुछ हमने किया ही। बट जो क्वेश्चन में पूछा उसने तुल्यांक पूछा, आपने बताया, आपने प्रूफ करके बताया। ऐसे आप सीधे, आपको देखने में तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। जब आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस के बाद क्या होगा कि आप लोग जैसे क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन इजी था। अब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो विद्युत आवेश का पोर्शन था वो लगभग खत्म हो गया।
अब हम विद्युत क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तरफ। और विद्युत क्षेत्र थोड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें कई चीजें पढ़नी हैं। सबसे खास बात कि जिसको समाकलन नहीं आता है वो समाकलन सीख लीजिए। जो अगर क्लास 11th में समाकलन नहीं पढ़े हैं, और बायो वाले बच्चों को भी समाकलन यहाँ पे कुछ पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो जिनको समाकलन नहीं आता उसके ऊपर एक मैं लेक्चर बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि लेक्चर आने के ही पहले ही आप समाकलन के बारे में पढ़ लें। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।